मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। और वही हो रहा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आंख दो तो उसका कारण कान दो, हाथ दो। अब दिल एक है, अब एक दिल का मैं कारण बताता हूं। आंख कान भगवान ने दो इसलिए दिए कि एक परिवार के लिए, एक भगवान के लिए, पर दिल एक दिया कि इसे परिवार में और व्यापार में ना बांटना। दिल तो भगवान के लिए रखना, दिल में भगवान हो। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज पत्नी को, परिवार को कहां रखें? बोले इन्हें दिल में नहीं, इन्हें दिमाग में रखो। पत्नी को कहां बिठाओ? दिमाग में। पति को कहां बिठाओ? दिमाग में। परिवार को कहां बिठाओ? दिमाग में। व्यापार को कहां रखो? दिमाग में। क्योंकि जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी निकल जाती है, जो दिल में होती है कभी नहीं निकलती। तो कभी ना निकले इसलिए भगवान को यहां बिठाओ, और परिवार व्यापार जल्दी निकल जाए मरने के पहले इसलिए दिमाग में रखो। आप उल्टा करते हैं, दिमाग की चीज दिल में और दिल की चीज दिमाग में, उल्टा। इसलिए परेशान है आप लोग। दाहिने पांव का जूता बाएं पांव में पहन लोगे तो वो अटपटा लगेगा। भाई जो जिस पांव का है वहां पहनो। क्यों जी? सही है, वहीं सही फिट बैठेगा वो। तो पत्नी परिवार को कहां रखेंगे आप लोग? जोर से, दिमाग में। अक्सर बातें कहां से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। पत्नी ने कहा पति से, सुनो जी बाजार जा रहे हो, 1 किलो गुड़ ले आना। पति जब बाजार से वापस आया, पत्नी बोली गुड़ लाए। अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? जोर से, जोर से। अक्सर बातें दिमाग से निकल, इसलिए पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिमाग में रखना, ताकि तुम्हारे मरने के पहले सब निकल जाए और क्लियर होकर मरोगे तो जन्म मृत्यु से बच जाओगे। यदि पत्नी का चिंतन, पति का चिंतन करते मर गए तो जन्म मृत्यु में उलझे रह जाओगे। इसलिए क्लियर जिंदगी जीना है तो दिमाग की चीज दिमाग में रखो और दिल की चीज। अब आप पत्नी को दिल में बिठा लेते हैं, पति को, बेटा बेटी को। एक मैया बोली महाराज सास ने गाली दी। मैंने कहा भूल जाओ, दिमाग में है, निकल। बोले दिमाग में नहीं, मेरे दिल में लग गई। लो भैया, अब दिल में लग गई तो 10 साल पहले दी थी, अभी तक याद है। क्यों मेरी माँ? सास की गाली याद है ना अभी तक? लो, क्यों याद है? दिमाग में होती तो कब की निकल जाती। दिल में लग गई इसलिए अब वो याद रहेगी। अब उसी के चक्कर में जब भरत जी मरे, जड़ भरत जी की पिछले जन्म की चर्चा बोल रहा हूं। भरत जी की जब मृत्यु हुई तो भरत जी ने मरते समय अपना मन मृग में लगाया। किस में लगाया? ये मेरा मृग है। और मृग मृग करते करते मर गए। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते मरे हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। अंते यामति सागति, मरते समय आप जिसको देखते हुए, जिसका चिंतन करते हुए मरेंगे वो बनना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं सब दिमाग से डिलीट कर दो और मरते समय बिल्कुल सावधान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मरते समय संसार न रह जाए अंदर, केवल गोविंद अंदर रह जाए तो जन्म मृत्यु छुट्टी। जिसलिए मानव शरीर मिला है वही नहीं पाए तो मानव शरीर पाने का अर्थ क्या है? आपको मानव शरीर क्यों मिला है? सवाल आपसे। किसके लिए? कर्म के लिए। कर्म, कसाई भी तो कर्म कर रहा है। आप कह रहे हैं कर्म करने के लिए शरीर मिला है, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है। आपको मनुष्य का शरीर क्यों मिला? काय के लिए? भजन करने के लिए। आपको मनुष्य का शरीर क्यों मिला? क्या उद्देश्य है शरीर का? धर्म करने के लिए। क्या? जोर से, अच्छा कार्य करने। आप बताओ भैया, धर्मयुक्त भैया आप बताओ। पीले सर, पीले कुर्ता, कर्म करने के लिए। कर्म, कर्म तो शराबी भी कर रहा है, शराब पीने का काम कर रहा है। कर्म तो कसाई भी कर रहा है, गाय काटने का काम, बकरे काटने का काम। कितना समझाएं हम आपको? जो समझा देते हैं पलट के वही पूछ लेते हैं, वही आपको नहीं आता।
आप बताओ, मनुष्य का शरीर आपको क्यों मिला है? सेवा करने के लिए। ठीक है, आपके सबकी बातें सही हैं, पर जो विशेष बात है वो आप भूल रहे हैं। मानव का शरीर मिला है केवल इसलिए कि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएं। ऐसा कर्म कर लो, भगवान के चरणों में ऐसा समर्पण हो जाए कि अब एक बार मनुष्य का शरीर पा लिया, अब भगवान के चरणों में ऐसा जुड़ाव हो जाए कि हे प्रभु, अब जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझना ना पड़े। क्योंकि उलझन ना बड़ी खतरनाक।